पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में। लगता है शिप में अपनी अलग इच्छा जाग गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रोजेक्ट आईकॉन के डेटाबेस के कोड्स भी अच्छी तरह और तेजी से सुलझा रही है। कुछ भी करो, लेकिन इस शिप को किसी भी तरह अपने काबू में करो। आईकॉन डेटाबेस को डाउनलोड करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये वॉरशिप मैनहट्टन क्यों जा रही है? आयाकॉन के रेलिक्स सदियों पहले अर्थ पर आए थे, तब उस शहर का वजूद भी नहीं था। एजेंट फाउलर, अब तक सिर्फ इतना ही डाउनलोड हो पाया? जल्दी भागो! चलिए उठिए एजेंट फाउलर। भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। अगर मेगाट्रॉन के पास भी वही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो उन तबाही मचाने वाले हथियारों को जल्द ही हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर हम चाहते हैं कि आईकॉन रेलिक्स डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लगे, तो हमें मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम करना होगा। लेकिन ऑप्टिमस, हम पहले ही बहुत कम हैं, इसलिए वो हम पर हावी हो ही जाएंगे। इन हालात में हमें बड़ी होशियारी से काम करना होगा। रेलिक्स की ये दौड़ हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। चारों कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग टीम्स को भेजने से हम सबको एक साथ हासिल कर पाएंगे। लॉर्ड मेगाट्रॉन, पहले कोऑर्डिनेट्स के लिए जो माइनिंग डिटेल्स चाहिए थी वो हमें मिल गई हैं। ब्रेकडाउन और मैं पहले भी आईकॉन रेलिक्स हासिल कर चुके हैं। मेरे बहादुर दोस्त की याद में मैं फिर से उसे हासिल करना चाहूंगा। ये एक मिशन है, तुम्हारा कोई रेसिंग गेम नहीं। बकवास बंद करो और जल्दी जाओ, और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, समझ में आ गई लॉर्ड मेगाट्रॉन। क्योंकि ब्रेकडाउन के साथ के बगैर तुम पर हमला करना आसान हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें नया साथी दे रहा हूं। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? अजीब बात है, लगता है डिसेप्टिकॉन्स ने मैनहट्टन जाने का इरादा बदल दिया है। वो वहां नहीं जा रहे? मुझे यकीन है कि मेगाट्रॉन दूसरे कोऑर्डिनेट्स को हासिल करने जा रहा है। उसने पहले अंडरग्राउंड रेलिक को हासिल करने के लिए किसी को भेज दिया होगा। वो बिना कोई नुकसान किए उसे हासिल करेगा। वो सबवे टनल्स का इस्तेमाल करेंगे। न्यूयॉर्क शहर के नीचे बहुत सारे टनल्स हैं। इंसानी आबादी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो शायद टल गया है, इसीलिए हमें भेस बदल कर जाना होगा। आरसी, बम्बलबी, तुम भीड़ भाड़ में काम करने में माहिर हो, इसलिए तुम दोनों वहां जाओगे। ऑप्टिमस, न्यूयॉर्क में 80 लाख से ज्यादा लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कोई ना कोई वहां इन्हें इनके असली रूप में देख ही लेगा। जब ये अंडरग्राउंड होंगे तब भी। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको इस मिशन के लिए एक चेहरा चाहिए, कोई ऐसा जो बात को संभाल सके, क्योंकि अगर ये पकड़े गए तो एक इंसान ही उनसे बात कर पाएगा। मैं कई बार सबवे स्टेशंस में जा चुकी हूँ। मैं बड़े शहरों में ही पली बड़ी हूँ, उनकी तरह नहीं जो कभी जैस्पर नेवाडा के बाहर ही नहीं गए हो। मैं साइबरट्रॉन जा चुका हूँ। साइबरट्रॉन पर सबवेज नहीं होते? होते हैं क्या? एजेंट फाउलर का तजुर्बा इन हालात में बेशक काम आएगा। अब मैं पुलिस बनूंगा। डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप पर इन्हें जो झटका लगा था, उसका असर अब तक नहीं गया है। पर हम तो ठीक ठाक हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, मीको और जैक तुम आरसी और बम्बलबी के साथ जाओगे। यस। इन्हें वहां भेजो और बचे हुए 3 रेलिक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता करो।
साइबरट्रॉन नहीं है। अब बताओ, हम जमीन के नीचे कैसे जाएंगे? सबकी नजरों से बचकर नीचे जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये देखो, कंस्ट्रक्शन। बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है। बम्बलबी रुक जाओ। ये तीसरी पटरी है। इस वाली में इलेक्ट्रिसिटी होती है जो सबवे ट्रेन्स को पावर देती है। उसे छुआ तो तुम गए, जोर का झटका लगेगा। तुम पहले इलेक्ट्रिशियन थे क्या, या ये सब टीवी से सीखा? ये काम जल्दी खत्म करो। मुझे डर है कि यहाँ की ह्यूमिडिटी की वजह से कहीं मुझे जंग न लग जाए। अब सर पे क्यों खड़े हो? क्या कुछ पता चला? कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना अलग बात है, और इस भूल भुलैया में उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना अलग बात। ड्रिलिंग। आवाज इस तरफ से आ रही है। मीको, मीको, तुम्हारी दोनों वहीं रुक जाओ। अब ये क्या है? तुम दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हम अपने स्कूल की तरफ से फील्ड ट्रिप पर आए थे, पर हम खो गए। ओ, तो ये बात है। मैंने इससे कहा था कि सबके साथ ही रहो, लेकिन लियोनार्ड जिद करने लगा कि चलो चलकर फॉसिल ढूंढते हैं। गलती हो गई। मुझे घर जाना है। क्या आप हमारी मदद करेंगे मिस्टर वोगल? तुम मुझे सिर्फ वोगल बुला सकती हो। तो तुम दोनों कभी स्वीपर ट्रेन पे बैठे हो? जाना होगा। इस हिस्से को 1930s में जोड़ा गया था ताकि लोगों को और ट्रेन्स मिल सके। क्या बात है। इन टनल्स में कई राज भी छुपे हैं। यहाँ पर अजीबोगरीब जीव भी रहते हैं, बड़े बड़े सांप, खतरनाक मगरमच्छ और मोल मैन भी। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ नीचे सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता। ये सब मीडिया की फैलाई हुई अफवाहें हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो स्पेस से आए हैं। बाय बाय। सच कहूं तो इस जगह को कोई अच्छी तरह से जानता ही नहीं है। यहाँ पर जो एलियंस हैं, वो खुद की फौज बना रहे हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। एलियंस? हाँ। जैसे हम कुछ जानते ही नहीं। मुझे एक सिग्नल मिल रहा है। डिसेप्टिकॉन्स रेलिक तक पहुंच गए हैं। चलो, मुझे देखने दो क्या मिला है। हटो। तैयार हो जाओ। देख क्या रहे हो? जाओ। मैं रेलिक लाती हूं। तुम काफी अच्छी दिखती हो, लेकिन अफसोस आज के बाद तुम्हारा हसीन चेहरा देखने लायक नहीं रहेगा। ये किक कैसी थी?
ये झटका कैसा लगा? इस तरफ। तुम्हें कैसे पता? मीको, पहले मुझे सोचने दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मैं हमेशा गलत ही हूँ? मैं हूँ जैक। ऑप्टिमस ने साइबरट्रॉन जाने के लिए मुझे चुना था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा मीको, ये बात है। अगर तुम्हें यही बात परेशान कर रही थी तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? बस मैं पहले बोल नहीं पाई। हमेशा तो तुम बहुत कुछ बोलती हो। देखो, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ नहीं किया। अब कल ही की बात है जब तुमने डिसेप्टिकॉन की भयानक वॉरशिप में हमारी मदद की थी। ये कंपटीशन नहीं है। हो गए हो, हाँ? अब तुम दोनों अपनी सारी झूठी कहानियां न्यूयॉर्क पुलिस को समझाना, समझे? लगता है सच बताना ही पड़ेगा। ठीक है, सच ये है कि हमारा डॉगी खो गया है। मैं बातों में नहीं आऊंगा। असली सच बताओ। हम कुछ एलियंस को यहाँ से एक ताकतवर रेलिक को ले जाने से रोकने आए हैं, जिससे वो हमारे प्लेनेट को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। और आज तो ट्रैक 5 पर ड्रिलिंग का काम भी नहीं हो रहा। अब देखें कि ये क्या है और असल में क्या कर सकता है, और इसकी ताकत जानने के लिए हम इन पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मोलमैन, वो भी लोहे का। ये दरअसल डिसेप्टिकॉन्स हैं। और आरसी और बम्बल भी उनके कब्जे में है। वॉगल, इसमें एक और गियर है कि नहीं? बिल्कुल है, ये लो, डाल दिया गियर। देख कर नहीं चला सकते। जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जाना पड़ेगा। रेलिक का पीछा करो, मैं जैक और मीको को बुलाती हूँ। ये क्या हो गया? लगता है ब्रेक की लाइन टूट गई है। हम इसे रोक नहीं सकते? कोई बात नहीं, ये ट्रैक्स मीलों दूर तक फैले हुए हैं, है ना? लेकिन ये वाला नहीं। यानी हम डेड एंड पर पहुंचेंगे और हम खत्म? नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। ये क्या था? अर्थ पर तुम्हारा स्वागत है। वोगल, नहीं। ये विलेन नहीं, हीरोइन है। आरसी, ब्रेक फेल हो गया है। किसी तरह का इमरजेंसी हैंडल तो होगा। नहीं है मैम, लेकिन आगे जाकर एक स्विच है जो ट्रैक बदल देगा। आप उसे खींच देंगी तो काम बन जाएगा। आप उसे देखते ही पहचान जाएंगी। वो हमें दूसरे ट्रैक पर डाल देगा। ये क्या? ये तो मोटरसाइकिल में तब्दील हो गई।
और अब ये कौन है? मुसीबत। जरा देखो तो मेरे साथ कौन खेलने आया है। Oh no! यस! बात है। अब तो तुम गए। कैसा लगा ये झटका? छुटकारा तो मिला। फिर भी हमें इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। दे दो मुझे। तुम ट्रेन से टकराए कैसे नहीं? फेज शिफ्टर इसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से गुजरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, नहीं, तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ा, मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगा। वाह! ये सब जानता है। क्या इसे भी साथ ले जाना होगा? कहां? मदरशिप पर? मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं। बहुत अच्छे सोल्जर, जल्दी काम खत्म करो और वापस लौट आओ। फाउलर बोल रहा हूं। मिको, क्या बात है? ये क्या बोल रही हो? मैं यहां जरूरी काम कर रहा हूं और तुम चाहती हो कि मैं... ठीक है, उसे फोन दो। मिस्टर वोगल,
मैं यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर बोल रहा हूँ। आज से तुम एक जाबाज एजेंट हो, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरस्टेलर रिलेशंस के, समझे? थैंक यू सर। तो तुम लोग टच में रहोगे ना? बिल्कुल रहेंगे एजेंट वॉगल। लेकिन सिर्फ तभी जब फोन पर बात करना पूरी तरह सुरक्षित होगा। मुझे आप पर गर्व है। बड़ा अच्छा आइडिया था सच में। मैं बड़े शहरों के उन लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ जो गहराइयों में रहते हैं। एक रेलिक तो मिल गया, 3 बचे हैं। उम्मीद है दूसरी टीम उन्हें हासिल कर पाएगी। रोबोट्स जो व्हीकल बन सकते हैं। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ऐसा एक है जिसकी प्राइम बहुत इज्जत करता है। ड्रेडविंग, एक और रास्ता भी है। तुम कहना क्या चाहते हो ऑप्टिमस प्राइम? भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि आयाकॉन रेलिक्स डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लगे, तो हमें मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम करना होगा। लेकिन ऑप्टिमस, हम पहले ही बहुत कम हैं, इसलिए वो हम पर हावी हो ही जाएंगे। चारों कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग टीम्स को भेजने से हम सबको एक साथ हासिल कर पाएंगे। और बचे हुए 3 रेलिक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता करो। रेलिक्स की ये दौड़ हम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकते। कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक उन 4 में से दूसरा रेलिक इस दुनिया के बर्फीले इलाके में दफन है। मैं उस दफन हुए रेलिक को हर हाल में आपकी खातिर लेकर आऊंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। तो जाओ उसे लेकर आओ ड्रेडविंग, और साबित कर दो कि तुम उन सबसे ज्यादा काबिल हो जो तुमसे पहले इस ओहदे पर थे। इनरस्टैट, क्रॉस क्लैंप, लेजर स्कैल्पल, ड्यूरेबिलियम ड्रिल और एक थोड़ा टूटा हुआ लेकिन काम करता टीकॉग जो मुझे मेरे क्लोन के बदौलत मिला। इन सब चीजों से मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊंगा। बस थोड़ा दर्द होगा पर सह लूंगा। मत डरो स्टारस्क्रीम, डरोगे तो हमेशा के लिए यही पड़े रहोगे। एक ही वक्त पर 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर 4 अलग अलग ग्राउंड ब्रिज के जरिए डिसेप्टिकॉन्स निकल पड़े हैं। आखिर माजरा क्या है? होशियारी से काम करना बल्क है। रैफ, बाकी कोऑर्डिनेट्स को लॉक करो। मैं एंटार्कटिक का रेलिक लेकर आता हूं। और जहां तक तुम्हारा सवाल है मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम भी किसी को अपने साथ ले जाओ। लेकिन अब कोई बचा ही नहीं है ऑप्टिमस। एजेंट फाउलर भी होश में नहीं है। चलो छुपा छुपी खेलें। देख लिया ना? इस प्लैनेट पर एक और ऑटोबॉट है जो इस मिशन पर तुम्हारा साथ दे सकता है। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो ऑप्टिमस? व्हील जैक बहुत ही बददिमाग और बेलगाम है। वैसे भी वो बल्कहेड का पार्टनर है। जिस तरह तुम साइंस में माहिर हो, उसी तरह व्हील जैक मैदान जंग में। इस मिशन पर उसे साथ ले जाना ही समझदारी होगी। ग्राउंड ब्रिज के लिए रिमोट कंट्रोल डिसेप्टिकॉन साइंटिस्ट्स का जवाब नहीं।
बड़ा ही अजीब प्लेनेट है, कहीं दिखता रेगिस्तान तो कहीं जमा देने वाली बर्फ है। मेरे डिसेप्टिकॉन साथी कहीं नजर नहीं आ रहे। पहले बताओ तो सही, मार क्यों रहे हो? डिसेप्टिकॉन्स, अपने शिप के कमांडर पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कमांडर नहीं, गद्दार हो। स्काईक्वेक, पर तुम गलती से मुझे मेरा भाई समझ रहे हो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम इस बात से वाकिफ हो ना, एक्स कमांडर स्टारस्क्रीम? दिल तो करता है कि तुम्हें यहीं और इसी वक्त खत्म कर दूं, लेकिन मेगाट्रॉन का लेफ्टिनेंट होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं हर गद्दार को उनके पास ले जाऊं ताकि वही उसे सजा दे। क्या तुम और लेफ्टिनेंट? वो मेरा ओहदा है। ओहदा था। कमांडर ड्रेडविंग, मेगाट्रॉन ने अपने लेफ्टिनेंट को भेजा है, इसका मतलब ये मिशन बहुत ही जरूरी होगा। क्या ढूंढ रहे हो एनचॉन, या फिर कुछ और ढूंढ रहे हो? तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। अगर पता चले क्या ढूंढ रहे हो तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। हम कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच गए हैं। रेलिक कहां गया? लगता है उसे कोई ले गया। रेलिक? किस तरह का रेलिक? इलाका छान मारो। कमांडर ड्रेडविंग, हमें गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। जरूर ऑटोबॉट्स होंगे। क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि आजकल ऑटोबॉट्स अपनी जीत का झंडा लहराते हैं। मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी बर्फ में दफन कर दूंगा। तुम दोनों कैदी पर नजर रखना। ऑप्टिमस प्राइम, चुपचाप वो रेलिक मेरे हवाले कर दो और यहां से दफा हो जाओ। मैं भी तुमसे यही बात कहने वाला था ड्रेडविंग। फिर तो तुम सौदा करने के हालत में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि हम पूरे 5 हैं और तुम सिर्फ 1 हो। 6 हो सकते हैं अगर तुम मेरी ये हथकड़ी खोल दो तो।
तुम्हारा निशाना चूक गया। मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा। हाँ? नहीं! कहाँ गया वो घमंडी? नजर नहीं आ रहा। कमांडर ड्रेडविंग! हमारी टीम लाजवाब है। मुझे कितनी खुशी है कि तुम जीत गए ऑप्टिमस प्राइम। वो घमंडी ड्रेडविंग मुझे मारना चाहता था। अब अगर तुम मेरी हथकड़ी खोल दो तो मैं तुम्हें उस रेलिक का ठिकाना दिखा सकूंगा। वो तो तुम वैसे भी दिखाओगे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। थोड़ा रहम करो प्राइम, ये ठंड हमारे एक्चुएटर्स को जमा देंगी। यहाँ का तापमान उतना भी सर्द नहीं कि हमारे पुर्जों को जमा दे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई भी मेरी बात नहीं मानता, जबकि तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए। मैंने तुम ऑटोबॉट्स की मदद की, तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में, आरसी की जान बचाने में। तुमने वाकई हमारी मदद की थी स्टारस्क्रीम, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा अपना मतलब था। हाँ, सबके सब तुम्हारी तरह दरिया दिल तो नहीं हो सकते ना। आहा, मुझे लगा ही था। इंसान, वो रेलिक इन्हीं के पास है। उस पर हमारा हक है, चलो उसे हासिल करें। हम साइबरट्रोनियन रेलिक्स की खातिर यूं ही इंसानों के बीच नहीं जा सकते। अगर वो चोर है तब भी नहीं। मैं मासूम इंसानों को एक खतरनाक डिसेप्टिकॉन का शिकार नहीं बना सकता। रैफ, क्या एजेंट की हालत में सुधार आया? मैं ठीक हूं प्राइम, बताओ क्या बात है? मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स पर एक रिसर्च फैसिलिटी में जाने की जरूरत है। मैं अभी उसे खाली करवाता हूं। क्या हम यूं ही ठंड में ठिठुरते हुए इंतजार करते रहेंगे? इंसानों का क्या भरोसा, उन्होंने काम नहीं किया तो? बेस खाली करवा दिया है प्राइम, लेकिन वहां तोड़फोड़ मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया एजेंट फाउलर। रेलिक अब तक बर्फ में जमा हुआ है। तुम डिसेप्टिकॉन के नाम पर धब्बा हो स्टारस्क्रीम। एक ऑटोबॉट की मदद कर रहे हो, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। क्या? पर मैंने तो पैरों के निशान जानबूझकर छोड़े थे ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको और मुझे बचा सको। ड्रेडविंग, मैं तुम्हें यहां से इस रेलिक को नहीं ले जाने दूंगा। मैं जानता हूं प्राइम, इसलिए पहले तुम्हें रास्ते से हटाऊंगा।
इस रेलिक में कुछ तो खास होगा जिसके लिए ये लड़ रहे हैं। डिसेप्टिकॉन का बनाया आर्मर। Apex Armor। तो बताओ कैसा लग रहा हूं मैं? स्टारस्क्रीम, लॉर्ड मेगाट्रॉन की चीज को इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम मुझे रोकने के लिए क्या करोगे कमांडर? क्या हुआ? कहां गई अब वो ताकत तुम्हारी? क्लिफ जंपर को मारने के बाद आज किसी को मारने का मजा आ रहा है। चलो तो एक काम करता हूं, तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देता हूं। और तुम ऑप्टिमस प्राइम, तुम्हें मैं इतना मारूंगा कि आइंदा फिर कभी मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। रेडविंग, एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, लेकिन अगर हमने मिलकर अपने दुश्मन को नहीं मारा तो स्टारस्क्रीम हम दोनों को मार देगा। मैं उसका ध्यान भटकाता हूं। उड़ान भी काम नहीं आई। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है गद्दार स्टारस्क्रीम। गुदगुदी हुई। बेवकूफों, दिमाग तो मेरे पास था ही, लेकिन अब मेरे पास बल भी आ गया। फिर भी तुम उड़ नहीं सकते। हम सब में कुछ खामियां हैं। अब मुझे बाकी 3 रेलिक्स के बारे में बताओ। क्या वो भी मेरे इस आर्मर की तरह ताकतवर हैं? उन्हें तुम जैसे शैतानों के हाथ से दूर रखने के लिए ही छिपाया गया था। वो बहुत ताकतवर है ऑप्टिमस प्राइम, भाग निकलो। कायरों, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रुको, तुम कोई चाल चल रहे हो।
हमारे एक होने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। स्टार स्क्रीम नहीं रहा और उसके साथ एपेक्स आर्मर भी। क्या अब भी हमारे पास इस लड़ाई को जारी रखने की कोई वजह है? मेरे पास लड़ने की एक और अहम वजह है। मैं स्काईक्वेक को मारना नहीं चाहता था और मुझे उसके गुजर जाने का अफसोस है, तो मैं तुमसे भी वही दरख्वास्त करूंगा जो मैंने उससे की थी। डिसेप्टिकॉन्स का साथ देना छोड़ दो और उसकी और बाकी शहीदों की खातिर इस जंग को खत्म कर दो। तुमने आज मेरी जान बचाई, लेकिन याद रखना अगली बार तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। ये तो वक्त ही बताएगा। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में भले हमें आयाकॉन डेटाबेस की जानकारी मिल गई हो, लेकिन हमारे पास भी वही 4 कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिसेप्टिकॉन्स के पास भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि आयकॉन रेलिक्स डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लगे तो हमें मिलकर नहीं, अलग अलग होकर काम करना होगा। चारों कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग टीम्स को भेजने से हम सबको एक साथ हासिल कर पाएंगे। मैं एंटार्कटिक का रेलिक लेकर आता हूँ और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी को अपने साथ ले जाओ। उसकी बात कर रहे हो ऑप्टिमस? व्हील जैक बहुत ही बददिमाग और बेलगाम है। जिस तरह तुम साइंस में माहिर हो, उसी तरह व्हील जैक मैदान जंग में। मैंने सुना है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। गलत फहमी में मत रहो। ऑप्टिमस ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ डॉक्टर। प्लीज मुझे डॉक्टर मत बुलाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी कंपाउंडर। तो प्राइम की पूरी टीम उन चारों आयाकॉन रेलिक को लाने के काम में लगी हुई थी। सिर्फ उन चारों का जिनका फिलहाल पता चला है। मतलब और भी हैं? पूरा का पूरा आयाकॉन डेटाबेस मेगाट्रॉन के कंप्यूटर में है। अब तक हम ये नहीं जानते कि ऐसे और कितने रेलिक्स या डिसेप्टिकॉन के खतरनाक हथियार की जानकारी उसमें है। घबराओ मत डॉक्टर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कहा ना मुझे डॉक्टर मत बुलाओ, और मुझे तुम्हारे साथ की भी जरूरत नहीं है। मैं साइबरट्रॉन की जंग में अपनी बहादुरी साबित कर चुका हूं। फिर तो मैं खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि दुश्मन बस हमारे पीछे ही है। साउंड वेव। मेगाट्रॉन के कम्युनिकेशंस का चीफ वो भी उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में होगा। कस के पकड़ लो, झटके लग सकते हैं। दुश्मन से पहले तुम मुझे मार डालोगे।
ये क्या है? साउंड वेव का सर्वेलेंस ड्रोन लेजर बी। व्हील जैक, उसके पीछे मत जाओ। साउंड वेव उस ड्रोन के जरिए हमारा ध्यान भटकाना चाहता है। मुझे भटकना बहुत पसंद है। शिकारी खुद ही शिकार बन गया। तुम जोश में होश क्यों खो रहे हो? वो चला गया। अब चलो साउंड वेव को ढूंढते हैं। तुम कर क्या रहे हो? व्हील जैक! व्हील जैक! मुझसे पंगा लेगा डिसेप्टिकॉन? क्या बात है? राइट साइड का थ्रस्टर जल चुका है। अगर तुम मेरी बात मानकर साउंड वेव का पीछा करते तो उसका वो चमचा अब तक हमें चोंच मार रहा होता। खैर, हमें उस रिलिक को ढूंढने का काम शुरू करना चाहिए। हो सकता है वो साउंड वेव के हाथ लग गया हो। जैक हैमर को मरम्मत की जरूरत है। अगर उस तक पहुंचना है तो ट्रांसफॉर्म होना होगा। पहले फैसला कर लो, हम चलकर जाएंगे या ड्राइव करते हुए? व्हील जैक, उससे दूर रहना। लेजर बीक साउंड वेव की आंखें और कान हैं। शायद थी, अब नहीं है। ये अब काम कर सकता है, लेकिन इस वक्त ऑफलाइन है। लगता है तुम्हारे हमले ने इसके ऑप्टिक और ऑडियो रिसेप्टर्स उड़ा दिए हैं। यानी उसकी दुखती नस पर हाथ रख चुके हैं। ये मामूली सी जीत है और हम इसे हासिल करने नहीं आए थे। एक सेकंड रुको तो डॉक्टर। इस मौके का फायदा उठाए बिना कैसे चला जाऊं? मैं कुछ समझा नहीं। जल्द ही साउंड वेव अपने इस चमचे की तलाश में जरूर आएगा, तो हम उसे इसे ले जाने देंगे, क्योंकि हम इस पर एक ग्रेनेड लगा देंगे। वो अपने बेस पर पहुंचेगा, इसकी पिन खोलेगा और बूम। अगर कुछ लगाना ही है तो ऐसी चीज लगाते हैं जो उन्हें इस बॉम्ब से भी कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाए। एक ऐसा वायरस जो लेजर बीक के जरिए साउंड वेव में चला जाए और फिर हम डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप के मेन फ्रेम में घुस पाएंगे, जहां से हम आयाकॉन डेटाबेस की हर एक जानकारी हासिल कर पाएंगे आसानी से। आइडिया थोड़ा उलझा हुआ है। क्या हमारे पास इसके लिए वक्त है? ऑप्टिमस होता तो ना नहीं कहता। एक रेलिक को कुर्बान करके सारे रेलिक्स को हासिल करना फायदे का सौदा है। क्या इस वक्त इस काम के लिए तुम्हारे पास जरूरत की सारी चीजें हैं? नहीं है। मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। सुनो रैफ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
वायरस के लिए सोर्स कोड लिख पाओगे ताकि मेरे स्कैनर उसे अपलोड के वक्त ही साइबरट्रोनियन में ट्रांसलेट कर सके? लिख लूंगा, लेकिन वो वायरस डिसेप्टिकॉन्स के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसलिए हमें उन्हें झांसा देना होगा, जैसे कि एक और वायरस या कुछ उससे भी ज्यादा आसान। मतलब कि तुम चाहते हो कि वो इसे ढूंढ ले और समझे कि खतरा टल गया? बिल्कुल सही। इसमें कुछ खास मजा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ले लो डॉक्टर। एक सेकंड रुको, साउंड वेव के अंदर लेजर बीक और उसके अंदर ग्रेनेड, ये तो टर्डकन की तरह हुआ। क्या कहा? वही डिश जिसमें टर्की में डक होती है और छोड़ो, जाने दो। और अब तुम कहां चल दिए? उसे उलझाने के लिए, और क्या पता शायद मेरे हाथ एक रेलिक भी लग जाए। तुम्हारा एक पुर्जा कम है। अब आएगा मजा। कर दिया ना तुम्हारे इरादों को चकनाचूर। सुनो रैफ, मैं लेजर बीक के ट्रांसमीटर से जुड़ गया हूं। जब सब तैयार हो जाए तो बताना, मैं वायरस को डाउनलोड करने के लिए इसका सिस्टम शुरू कर दूंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश? क्यों हिलना डुलना बंद हो गया? रैचेट, वायरस के कोड्स तैयार हैं, अपलोड करता हूँ। क्या हुआ रैफ, कितना अपलोड हुआ है? 50%। डॉक्टर व्हील जैक, मैंने कहा मुझे इस नाम से मत बुलाया करो।
बात क्या है? तुम हो कहां पर? मेरे ख्याल से तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। या उससे भी कम। व्हील जैक, तुम्हारी हालत कैसी है? व्हील जैक, कितना बाकी है रैफ? बस खत्म होने वाला है। हो गया। ओह नहीं। साउंड वेव को जरा भी शक नहीं हुआ। व्हील जैक, ओह नहीं। ये रेजोनेंस ब्लास्टर है। डिसेप्टिकॉन के इस हथियार की सोनिक पावर के सामने कोई नहीं टिक सकता। साउंड वेव, मुझे जो चाहिए वो तो तुम ले आए, लेकिन नाकाम ड्रेडविंग उस एपेक्स आर्मर को स्टार स्क्रीम के हाथ सौंप आया है। फिर भी और कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना बाकी है, और मुझे पूरा यकीन है कि नॉकआउट और मैं मिलकर। ये देखो ऑटोबॉट्स ने मेरा क्या हाल बना दिया है। तुम्हें रेलिक मिला या नहीं? नहीं मास्टर। तो मैं तुम्हें खुद को साबित करने का आखिरी मौका देता हूं। जल्दी लेजर बीक को ठीक करो डॉक्टर। व्हील जैक, बस अपने ऑप्टिक्स और ऑडियो रिसेप्टर्स को आराम दे रहा था। बात क्या है? इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ग्रेनेड! अच्छी चाल थी। नॉकआउट, जल्दी से इस ग्रेनेड को यहां से कहीं दूर ले जाओ। साउंड वेव, ऑटोबॉट से एक कदम आगे रहने का एक ही रास्ता है। जितनी जल्दी हो सके आयाकॉन के
डेटाबेस के कोड्स को सुलझा लिया जाए। ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। तुम्हें मेरे साथ बेस पर चलना चाहिए। तुम्हें इलाज की जरूरत पड़ सकती है। इलाज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वक्त मुझे एक होल सीलेंट की जरूरत है। और सच कहूं तो मुझसे ज्यादा खराब हालत तो जैक हैमर की है। सुनो व्हील जैक, तुमने मेरा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। फिर मुलाकात होगी डॉक्टर रैचेट। रैचेट, जल्दी आओ। ये क्या, आयाकॉन डेटाबेस? हमारे मेन फ्रेम में डाउनलोड हो रहा है। क्या बात है रैफ, तुम तो वाकई एक जीनियस हो। ओह, मुझे यकीन है साउंड वेव बाकी रेलिक्स के कोऑर्डिनेट्स का पता जरूर लगा लेगा। हाँ, हम खुशकिस्मत हैं जो साउंड वेव हमारे साथ है। उसके चेहरे पर जो क्रैक आया है उसे भी ठीक करो। बल्कहेड लौट रहा है एजेंट फाउलर। मैं उसे ये खबर देने के लिए बेताब हूँ।